दोस्तों एसआईपी की मदद से कैसे आप हर महीना सिर्फ 2000 रुपए लगाकर 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा कमा सकते हो, यही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का सवाल सबसे पहले ये आता है कि क्या सिर्फ 2000 रुपए महीना एसआईपी में लगाकर 1 करोड़ या उससे ज्यादा पैसे बनाना पॉसिबल है? तो दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें जो नंबर आपके सामने आता है वो आपके लिए इम्पॉसिबल ही लगता है, पर एक्चुअली में ये सच होता है और आप भी सिर्फ 2000 रुपए की छोटी शुरुआत करके ऐसा कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको 2000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू करनी पड़ेगी और उस पर अगले 30 सालों के लिए 15% के रिटर्न लेने होंगे और इतने पैसे कमाने का आपका सपना सच हो जाएगा। लेकिन अगर इतना ही सिंपल है तो ज्यादातर लोग फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? पक्का इसमें कुछ ना कुछ तो कैश जरूर होगा। ऐसे कैसे कोई 2000 रुपए लगाकर करोड़पति बन सकता है? पर दोस्तों इसमें कोई कैश नहीं है, ये 100% करेक्ट ही है। लेकिन करोड़पति बनना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि लोगों को पहले तो एसआईपी का सही मतलब ही नहीं पता होता। आज लोगों में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है एसआईपी को लेकर और साथ ही लोग इस वीडियो में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 1000 या 2000 का छोटा अमाउंट कैसे करोड़ों में बदल सकता है। और अगर ये सब लोग ये समझ भी जाए तो उनको ये मालूम नहीं होता कि एसआईपी की शुरुआत करने के लिए सही तरीका क्या है। क्या किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए या फिर किसी इंडेक्स फंड में या फिर स्टॉक्स में? कभी तो लोग अपने पड़ोसियों से या फिर अपने दोस्तों की एडवाइस सुनकर किसी बेकार सी स्कीम में एसआईपी शुरू कर देते हैं, तो कभी खुद ही अनुशासन नहीं रख पाते एसआईपी कंटिन्यू करने का। तो दोस्तों आपके सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बारीकी से एसआईपी को समझेंगे और एसआईपी से जुड़े सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे और सीखेंगे कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट पर। और दोस्तों आज हम आपको एसआईपी का एक ऐसा तरीका बताएंगे जो कि शायद ही आपको पहले किसी ने बताया होगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको आपकी इनकम पर 2 तरह से रिटर्न मिलेगा, यानी कि जैसे आमतौर पर हमें किसी म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्टमेंट करने पर एक ही तरह से रिटर्न मिलते हैं जब म्यूचुअल फंड की एनएवी इंक्रीज होती है, लेकिन इस तरीके से आपको 2 तरह से रिटर्न मिलेंगे, यानी कि आपको 2 तरफा फायदा होगा, जिसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम एसआईपी को डिटेल से समझेंगे कि कैसे इसमें नॉर्मल इन्वेस्टमेंट यानी कि लम सम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। तो चलिए एसआईपी को एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो कि कोई गेहूं का व्यापारी है और आप जानते ही हो कि एक व्यापारी का क्या काम होता है, सस्ते दामों पर किसानों से गेहूं खरीदना और फिर उसे एयर वाले रूम में तब तक रखना जब तक कि उसका दाम बढ़ ना जाए, यानी कि सस्ता खरीदना और महंगा बेचना। यही करता है एक व्यापारी। मान लो यही व्यापारी एक दिन गांव में जाता है और ऐलान करता है कि सभी किसान भाई जितना भी गेहूं उनके पास मौजूद है एक साथ कलेक्ट करके मेरे घर पर रख दे। तो सभी किसान सारा का सारा गेहूं उस व्यापारी के घर पर एक पर्टिकुलर टाइम पर पहुंचा देते हैं। व्यापारी उसी दिन के भाव के हिसाब से सभी किसानों को पैसे दे देता है। अब मानकर चले कि 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उसने किसानों से गेहूं लिया है और फिर व्यापारी गेहूं को अपने गोदाम में स्टोर करके रख लेता है और उसके दाम बढ़ने का वेट करता है। और अब मानकर चलो कि वो 6 महीने तक गेहूं का दाम बढ़ने का वेट करता है। 6 महीने बाद 12 रुपए प्रति किलो के दाम पर वो उस गेहूं को बेच देता है, जिससे कि उसे 2 रुपए प्रति किलो का प्रॉफिट हो जाता है। तो ये एग्जांपल तो आप आसानी से समझ ही गए होंगे। अब दोस्तों मान लो कि एक दूसरा व्यापारी है दूसरे गांव में जो कि किसानों से सस्ते दाम में गेहूं खरीदता है और फिर महंगे दाम में बेचता है, लेकिन इस व्यापारी का व्यापार करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो रोजाना 1 से 2 किसानों के पास जाता है अनाज खरीदने के लिए और वो सभी किसानों से एक साथ खरीदने के बजाय अलग अलग किसानों से अलग अलग दामों पर गेहूं खरीदता है, किसी दिन कम दाम पर तो किसी दिन ज्यादा दाम पर। और वो ऐसा लगभग 10 दिन तक करता है। 10 दिन तक वो अलग अलग किसानों से अलग अलग दाम पर गेहूं उठाता है। इन 10 दिनों में उसने जो अनाज उठाया है उसकी लिस्ट ये है, जिसका अगर एवरेज प्राइस निकाला जाए तो 9.15 प्रति किलो गेहूं बैठता है। अब ये व्यापारी भी 6 महीने के लिए अनाज को स्टोर करता है। 6 महीने बाद सेम 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये इसको सेल कर देता है, लेकिन इसे पहले वाले व्यापारी के मुकाबले 85 पैसे का ज्यादा फायदा होता है। और ऐसा होने का सिर्फ एक ही रीजन है और वो है दोनों के गेहूं खरीदने के तरीके में फर्क है। जैसा कि आपने देखा कि पहले व्यापारी ने सारा अनाज एक साथ ही खरीद लिया और एक ही रेट पर, जबकि दूसरे व्यापारी ने अलग अलग दामों पर खरीदा, यानी घटते हुए और बढ़ते हुए दोनों दामों पर, जिससे कि उसका प्राइस एवरेज हो गया। और दोस्तों व्यापारी के इन्हीं व्यापार करने के तरीके को आप लमसम और एसआईपी इन्वेस्टमेंट समझ सकते हो। पहले व्यापारी के व्यापार के तरीके को आप लमसम समझ सकते हो और दूसरे व्यापारी के व्यापार करने के तरीके को आप एसआईपी समझ सकते हो। जैसे कि पहले व्यापारी ने सारे किसानों से एक साथ सारा अनाज उठाया था, वैसे ही हम लमसम इन्वेस्टमेंट में अपना एक बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं किसी भी एसेट में, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड। लेकिन एसआईपी इन्वेस्टमेंट में हम ऐसा नहीं करते। एसआईपी इन्वेस्टमेंट में हम दूसरे किसानों की तरह थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि हमें अलग अलग कीमत पर खरीदने का मौका मिले और हमारा प्राइस एवरेज हो जाए। जैसा कि आपने देखा था दूसरे व्यापारी के केस में कि उसका एवरेज प्राइस कम आया था पहले वाले व्यापारी की तुलना में, और ऐसा हमेशा होता है एसआईपी के केस में। एसआईपी में हर तरह के मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाती है और ऐसा करने से
जैसे हम जिस एसेट में इन्वेस्ट करते हैं लगभग उसके जितने ही रिटर्न हमें मिल जाते हैं। इसे और सिंपल बनाने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप एक म्यूचुअल फंड SIP शुरू करते हो जिसकी NAV 100 रुपए की है, तो पहले महीने आपके पैसे 100 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट हो जाएंगे। अगले महीने अगर उसी NAV की कीमत 101 रुपए हो जाती है तब आपके पैसे 101 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट हो जाएंगे। और अगर उसके अगले महीने NAV घटकर 98 रुपए हो जाती है तब आपके पैसे 98 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट होंगे। और ऐसा चलता रहेगा। ना तो आपको मार्केट के टूटने पर कोई खतरा होगा और ना ही उसके ऊपर जाने पर। लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता। लमसम इन्वेस्टमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट सही होना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर सही रिटर्न लेना है तब आपको सस्ती मार्केट में पैसा लगाना होगा और मार्केट को लगातार देखते रहना होगा, और यही काफी ज्यादा मुश्किल टास्क है। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि SIP क्या होती है। अब हम आपको SIP इन्वेस्टमेंट का वो तरीका बताएंगे जिससे आप दो तरफा फायदा उठा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि SIP सिर्फ म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड के लिए ही होती है, जो कि कुछ समय पहले तक सच भी था। लेकिन आज जब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है तो फायदा पहले बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को मिलता था, लेकिन आज हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स भी बड़ा फायदा ले सकते हैं। तो ये फायदा है US स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। जी हाँ दोस्तों, गूगल, एप्पल, फेसबुक और Amazon जैसी कंपनियों के प्रोडक्ट हम इस्तेमाल तो करते हैं, पर अब हम इन कंपनियों में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और इनकी ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप अपने कंफर्ट के हिसाब से SIP के पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपकी कैपेसिटी 500 रुपए इन्वेस्ट करने की है तब आप इतने से भी शुरू कर सकते हो। तो जो मैं आपको बता रहा था दो तरीके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कमाने के, तो उनमें से पहला तरीका है US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। और वो आपको कैसे करना है आइए समझते हैं। मान लो कि आज से आपने 15 साल पहले एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, तो एप्पल कंपनी के एक शेयर की कीमत तब थी $4.95, यानी कि मोटा मोटा $5 मान लेते हैं। और आज इसका प्राइस हो चुका है $143। तो अगर हम इसके CAGR रिटर्न निकाले तो निकल कर आते हैं 25% के। लेकिन शायद आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि आपको 25% नहीं बल्कि 29.47% रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि आप एक इंडियन हो, यानी कि 4.47% ज्यादा रिटर्न आपको मिले होंगे 15 सालों में। और वो कैसे आइए आपको बताते हैं। आज से 15 साल पहले यानी कि 2007 में $1 की कीमत लगभग 41 रुपए की थी, लेकिन आज $1 की कीमत बढ़कर लगभग 79 रुपीज हो चुकी है, या शायद इस समय इससे भी ज्यादा हो। तो फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं रुपया डॉलर के मुकाबले काफी गिरा है। लेकिन इसका फायदा भी अगर आप US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तब भी आपको ही मिलता है, क्योंकि डॉलर 4.47% के हिसाब से बढ़ा है 15 सालों में। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि एप्पल में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 4.47% ज्यादा रिटर्न मिलेगा एक इंडियन होने की वजह से। तो दोस्तों अब ये सब दिमाग में रखते हुए मान लो कि आप US की टॉप कंपनी का एक पोर्टफोलियो बनाते हो, जैसे कि Amazon, गूगल, एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, फेसबुक जैसे शेयर्स की, जिनके आप पिछले 15 सालों के रिटर्न भी देख सकते हो। और अगर इन रिटर्न्स का एवरेज प्राइस निकाला जाए तो वो निकल कर आएगा लगभग 25%। तो मान लो कि अब आप इन कंपनियों में लगभग अगले 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान करते हो, और नेक्स्ट 30 सालों के लिए आप 25% नहीं बल्कि 12% का रिटर्न ही एक्सपेक्ट करते हो अपने इस पोर्टफोलियो से। और 3% का एक्स्ट्रा रिटर्न भी आपको एक्स्ट्रा डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से मिलेगा, हम ये भी मान लेते हैं। तो टोटल 15% तक का रिटर्न आपको मिल जाएगा। अब अगर आप अगले 2 सालों तक 2000 रुपए हर महीने की SIP करते हैं US स्टॉक्स में, तब आपको जो मैंने वीडियो के शुरू में अमाउंट बताया था, यानी कि लगभग 1,40,00,000 रुपए, जितना अमाउंट आप यकीनन अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपने अब तक मूड बना लिया है US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, तो अगर आप भी हमारी तरह IND मनी ऐप की मदद से US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में IND मनी ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और US स्टॉक्स में SIP करना शुरू कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको आज कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।